गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। उन्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी कसम खाता हूं। तुम्हारे भाई का गजब कैसा है उन्हें दिखा दूंगा मैं। अर्तुरुल ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उसने बगावत की है मंगोलों के खिलाफ। मैं इस कबीले में खून का दरिया बहा दूंगा। जासूसों ने खबर भिजवाई आपके लिए, बहुत अहम है। जब हम इज्जतिन के कवुस की जान बचाएंगे तो अलंजक हम पर ही शक करेगा। वो अपना इंतकाम लेने के लिए कबीले पर हमले का सोचेगा। मंगोल जासूस की हैसियत से एक मरासला लिखो मार्गे और वो अलंजक को भेज देना। अगर कल सोना नहीं पहुंचा तो अर्तुरुल को अपने कबीले में सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। आप मेरे भाई और मेरी बहन सिरमा से माफी मांगेंगी। दूसरी सूरत में दोनों कबाइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्तुरुल के तमाम राब्ते मुनक़ता हो चुके थे। हालांकि हमें ऐसी कोई खबर नहीं थी, लेकिन अर्तुरुल को पता था कि केकावूस को कुस्तुनतुनिया ले जाया जा रहा है। कहीं उसकी खुफिया तौर पर कोई मदद तो नहीं कर रहा जनाब? यकीनन उरानूस। हमने एक हुक्मरान को ताज पहनाया और उसने ताज पहनते ही सल्तनत को तबाह कर दिया। अब सिर्फ चंद सिपाही रह गए हैं जो अपनी जमीन की खातिर दुश्मन से जंग लड़ रहे हैं। ये मौका है तुम्हारे पास। तुम और तुम्हारे सिपाही तैयार रहना। अर्तुरुल अगर सोना लेकर नहीं आया तो पूरे काई कबीले को तबाह कर देना। हिसाब चुकता किए बगैर कोई तस्फिया मुमकिन नहीं। सजा तो उसे मिलकर रहेगी। सिपाहियों को तैयार करो येनाल। अर्तुरुल हरगिज सोना नहीं ला सकेगा। वो अपना वादा पूरा नहीं करेगा। हमारे मुकम्मल राज का कल आगाज हो जाएगा। हम तैयार हैं जनाब। हुक्म का इंतजार करेंगे। आज के बाद हम उन्हें अपने जूतों के नीचे रखेंगे। वो अच्छा अमल करें तब भी हम उन्हें सजा देंगे। अलंजक उन्हें जलाकर खाक करने वाला था। मैंने बचाया उन्हें, मगर उन्होंने क्या किया? मेरी बहन को जख्मी कर दिया। वो शराफत की जबान नहीं समझेंगे। आज से बेबुलात मर गया, अलबास्ती आ गया। कल सबसे पहले मैं उस सलजान खातून से मिलने कैद खाने जाऊंगा। उसे ऐसी वहशतनाक सजा दूंगा कि पूरा काई कबीला इबरत हासिल करेगा। बागियों की जड़ों तक को मैं उखाड़ फेंकूंगा।
सरदार, सरदार, कहाँ चले गए थे आप? क्या हुआ सांकुच? अलंजक बहुत जालिम शख्स है। वो कबीले पर हमले के लिए आया था, सबको ज़िबाही करने वाला था। क्या आखिरी लम्हे में एक मकतूब आया उसके पास और वो रुक गया। सुल्तान के काबूस को अगवा कर लिया किसी ने, और वो ये समझा था कि ये आपका काम है, इसलिए हमला किया था। जो भी उसे ले गया है वो आएगा सामने। कोई और मालूमात हैं तुम्हारे पास? जी सरदार, अगर रात तक आप उसके पास सोना नहीं लेकर गए तो वो कबीले को आग लगा देगा। खुदा रहम फरमाए, खुदा रहम फरमाए। वो कुछ भी नहीं करेगा, परेशान मत हो तुम। आप सोना तलाश करके दे दें उसे, फिर वो हमला नहीं करेगा। ये सब बातें छोड़ो सांकुच। अलंजक ने उस संदूक के बारे में कुछ कहा था क्या? जी कहा था, संदूक वो पहले भेजेगा, ये सुना था मैंने सरदार। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है सांकुच कि सराय में तुम्हें अपने कान खुले रखने, मालूम करना कि वो संदूक कब रवाना होगा। फिर ये बात ड्रैगोस को बता देना। संदूक वो छीन लेगा। उसने मदद की थी हमारी, अब हम मदद करेंगे उसकी। एक बात और है सरदार, कबीले में अफरा तफरी मची हुई है। क्या हुआ? सलजान खातून ने सिरमा खातून पर हमला किया। अगर आपने कुछ ना किया तो बेपुलाद सलजान खातून को मार देंगे। लेट जाओ सिरमा। अब ठीक हो तुम? भाई, सिरमा, कैसी हो तुम? जख्म कैसा है? ना बाहर का और ना अंदर का जख्म भरा है भाई। मेरी और बाजी की बेइज्जती की गई है। कोई हुक्म नहीं माना उन्होंने हमारा। अब मैं उन्हें कुचलने वाला हूं मेरी बहन। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, पहले तुम ठीक हो जाओ। इंतकाम लिए बगैर मुमकिन नहीं है ये। पहले हिसाब चुकता करें उनसे। उन्हें याद दिलाना होगा ये कि हुक्म देने वाला कौन है भाई। देखें आपकी बहन का क्या हाल कर दिया। मामला सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है भाई। उन्होंने आपकी सरबराही कबूल नहीं की, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें मेरी बहन को तकलीफ देना बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हारे खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा मैं। वो पहाड़ क्यों ना बन जाए, मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। भाई, पहले पुरसुकून हो जाइए। अगर इंतकाम लेने में जल्दी की हमने तो दोनों कबाइल में खूनी जंग हो सकती है। जंग से जंग, खून से खून। जब मेरी बहन का खून बहा है तो उनका भी बहना चाहिए। आप एक सरदारे आला हैं भाई। अगर जल्दबाजी में आपने कोई गलत फैसला किया तो आपकी साख खराब हो सकती है। मुझे बस इस बात का डर है। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं इलबिल के। मैं उन्हें मतलब नहीं समझा रहा। जिसने मेरी बहन को तकलीफ दी उसके लिए आग बन जाऊंगा मैं। यहां मेरी बहन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है तो मैं कैसे सरदार की साख का ख्याल रखूं?
आप बराबरी के बदले की बात कर रहे हैं भाई। शुक्र है हमारी बहन जिंदा है। अगर गुस्से में आपने उसे मार डाला तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। अगर ये काम नाइंसाफी है तो फिर उस खातून को मौत से बदतर सजा दूंगा मैं। उसे कबीले में सरेआम रुस्वा कर दूंगा। सरदार की बहन को जख्मी करना कैसा होता है आज जान जाएगी सरजान खातून। मालकिन क्या कर रही हैं आप? आपको आराम की जरूरत है। मुझे आराम नहीं, इंतकाम चाहिए। उस खातून को जब तक मैं तकलीफ में मुब्तला ना देख लूं, मेरे आराम का कोई फायदा नहीं। जाओ लिबास लाओ मेरा। बेबौलाद कबीले आ गया है और मौका भी है उसके पास। अब वो अपने पूरे इख्तियार के साथ वार करेगा। उसकी बहन जख्मी हुई है गुंदूस। इस वक्त उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही है। हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना होगा। आर्तुक साहब सही कह रहे हैं। सलजान, मेरी प्यारी बेटी, तुमने गुस्से में आके ये क्या कर दिया? वो अपने मनसब का नाजायज फायदा उठाएगा, लेकिन हम उसे किसी भी सूरत इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। जो भी हुआ वो सामने है। मैं तुम लोगों से हिसाब लेकर रहूंगा। आपको इस मामले में इंसाफ से काम लेना चाहिए बेबुलाद सरदार। वो सलजान खातून खूनी और बागी है जिसने हुक्म की खिलाफ वर्जी की। लेकिन फिक्र मत करें, अदालत कायम होगी और ऐसी के हर कोई उससे इबरत हासिल करेगा। करना क्या चाहते हैं बेबुलाद सरदार? उन्हें कबीले के वस्त में कोड़े मारूंगा। गुस्से ने आपके सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी है। मुकदमे के बगैर आप सजा कैसे दे सकते हैं? उसने मेरी बहन का खून बहाया है अर्तुक साहब। सब ये बात जानते हैं। इंसाफ का तकाजा क्या है? अगर कोई ऐसी हरकत की तो तुमसे उसका हिसाब लिया जाएगा। युनाल, ले आओ जल्दी सलजान खातून को। अगर हिसाब लेना जरूरी है तो उससे, जिससे हिसाब लेना चाहिए। आज इस बात का भी हिसाब देंगे कि आपने उसे प्यार से नहीं समझाया। अब समझाने की बारी मेरी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? जबान बंद रखें तो बेहतर है सलजान खातून। आपको बेबुलाद सरदार के सामने पेश करना है, वही आपका फैसला करेंगे। पहले आपको अपने किए की सजा मिलेगी, उसके बाद आपके भागे हुए बेटे को गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। असल गद्दार तो तुम लोग हो, मगर मैं तुम्हारी नाइंसाफी और जुल्म से नहीं डरती। चलो। सुलेमान हमेशा कहता था कि न जाने किस तरह के लोग हैं ये। इनकी बुराइयां आसमान को छू चुकी हैं। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, न हमारे लिए न तुम्हारे लिए। सुलेमान, उसकी मां तो कोड़ों की सजा पाकर जान बचा लेगी, लेकिन वो नहीं बचेगा। उसकी मौत हर किसी के लिए इबरतनाक होगी।
सलजान खातून, मैं इंसाफ करूंगा, घुटनों के बल बैठ जाएं। मैं थूकती हूं तुम पर और तुम्हारे इंसाफ पर। किसी और को घुटनों पे बिठा के शौक पूरा करो, फिर मुझे मारना। हिराल, कोड़ा ला कर दो मुझे। तुम्हें कत्ल करने को मेरा दिल चाहता है, लेकिन मैं सरदार हूं। रिवायात जो मुझे हुक्म देती हैं, उस पे अमल करना फर्ज है मेरा। तुम्हारे ही कबीले के बीच तुम्हें कोड़े मारूंगा। युनान, सलजान खातून को औताक के सामने ले चलो। रुक जाओ, बस बहुत हो गया। क्या ये इंसाफ है तुम्हारा? जुल्म है ये, जुल्म। ये ना इंसाफी बेबुलाद सरदार। बिना किसी तहकीक के आप सजा नहीं दे सकते। हर वक्त इंसाफ का प्रचार करने वाली इलबिलगे खातून, अब अपने भाई को कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या तुम्हारे नजदीक यही इंसाफ है? सरदार आला का नुक्ता नजर अहम है। हमें इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सरदार आला अगर हैवान, नाइंसाफ और जालिम हो तो हुक्म नहीं मानते। मैं तुम्हें सरदार नहीं मानती और ना ही तुम्हारे हुक्म को। अगर इन्हें ले जाना है तो तुम्हें पहले हमसे टकराना होगा। तो फिर मैं तुम सबको कुचल डालूंगा, मगर फैसला नहीं बदलूंगा। तुम्हें और तुम्हारे फैसले को कुचलने के लिए आ गया हूं मैं, बौलाद सरदार। भाई, अर्तुरुल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था और अब वो हमारा साथी है। ये सब कुछ इस तरह कब तक चलेगा जनाब? अर्तुरुल आज भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिलहाल उसका जिंदा रहना जरूरी है। अगर वो मर गया तो तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। ना मंगोल और ना ही हम किसी और दुश्मन के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। तो ये कौन सा रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं? अर्तुरुल के साथ शराकतदारी से हमें भरपूर फायदा उठाना है। उसके पास कैकाबूस जैसा एक अहम मोहरा है और हमें हमारे किए का सिला भी मिल रहा है। कुछ समझा नहीं जनाब, कैसा सिला? अर्तुरुल ने हमें संदूक हासिल करने का कहा है। वो मंगोलों के खिलाफ ढाल होगा हमारे लिए। अर्तुरुल ऐसा क्यों चाहता है कि वो अहम संदूक हम हासिल करें? हमारे इत्तेहाद के भरोसे के लिए। वो सोचता होगा कि वापस ले सकता है हमसे, मगर जैसे उसने हमें सोना नहीं दिया था, हम उसे वो संदूक नहीं देंगे। फिर शराकतदारी का क्या होगा? उसके बारे में मत सोचो उरानूस। वो अगर भाई भी होता तो इतनी अहम चीजों से वापस ना करता, समझे तो? मैं मालूम करता हूं कि संदूक कब रवाना होगा। तुम सिपाही तैयार रखना, कोताही ना हो कोई। आप बेफिक्र रहें जनाब। सिपाहियों,
जो रिवायात के मुताबिक है मैं वही अमल करने वाला हूं। आप क्या रिवायात को झुटलाना चाहते हैं अर्तुल सरदार? रिवायात की बुनियाद इंसाफ पर कायम है। अगर इंसाफ से नाबलद हैं तो आप कुछ भी नहीं। कोई भी मेरे कबीले में आकर या मेरे औताक में हुक्म नहीं चला सकता अपना। उसने मेरी बहन पर वार किया तो क्या करना चाहिए था मुझे? सबका मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। किसने क्या और क्यों किया यह सब जानना चाहिए था। अब हम इस हादसे के फरीकैन को सुनेंगे, गवाहान से गवाही लेंगे इस वाक़े की। कौन हक पर है और कौन गलत है यह सामने आ जाएगा। मैं पहले ही सरदार आला की हैसियत से सही और गलत का पता लगा चुका हूं। तुम्हारे अकेले के करने का नहीं है यह फैसला। और तहकीकात से डर क्यों रहे हो तुम इतना? क्या गलत साबित होने का डर है? तो ठीक है, फिर बुलाइए गवाहन को। लेकिन अगर मैं हक पर साबित हो गया तो सजा की हकदार सिर्फ सलजान खातून ही नहीं, पूरा कबीला इसकी कीमत चुकाएगा। खवातीन को लेकर आए। आपने सिरमा खातून को खंजर क्यों मारा सलजान खातून? मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले ही मार देती। भाई के सरदार बनते ही न सिर्फ मेरी बेइज्जती करने लगी बल्कि दीगर खवातीन से भी हकारत से पेश आती। ये भी तो बताइए कि आपने क्या कहा था? अलंजक और मेरे मुतालिक क्या कहा था, भूल गई क्या? ऐसे अल्फाज कहे थे जो मैं यहां बता भी नहीं सकती। जवाब दीजिए सलजान खातून। ये हमारी पहली बहस नहीं थी भाई। हर दफा इसे आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसे कत्ल करने का कभी सोचा तक नहीं मैंने। खंजर पहले इसने निकाला था। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो छीना झपटी में खंजर से लग गया। क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल। पहले सरमा खातून ने वार किया। सलजान खातून को उनका मुकाबला करना पड़ा अपने दिफा में। खंजर पहले सिरमा खातून ने निकाला वार करने के लिए। सलजान खातून के पास अपने दिफा की कोशिश के अलावा कोई और चारा था क्या? इस झगड़े में अगर खंजर लग गया तो इसे इरादतन नहीं कहेंगे। आपके कबीले की खवातीन तो सलजान खातून की ही हिमायत करेंगी। मुझे शिकायत है, ये जानबूझकर किया इन्होंने। खून बहाया मेरा। तो क्या आप सच बताएंगी इलबिल की खातून? यह हादसा कैसे हुआ?
मैं झूठ नहीं कह सकती, चाहे फरीक मेरी बहन ही क्यों ना हो। खवातीन ने जो कहा सच है। पहले खंजर सिरमा ने निकाला और झगड़े के दौरान वो खंजर सिरमा को लग गया। अगर सलजान खातून को एक कोड़ा भी लग जाता, एक कतरा भी गिरता अगर इनके खून का, तो मैं खून के जिस दरिया में तुम्हें डुबोता, उससे हलाकू खान भी नहीं बचा पाता। सब सुन ले, आज के बाद जुल्म की बुनियाद पर किए गए हर फैसले का जवाब खून से दिया जाएगा। और अब उम्रुल्लाह और खवातीन अपने कबीले जा सकती हैं। आप लोग भी जा सकते हैं। तुम यहीं रुको बेबौलत सरदार, मुझे कुछ जरूरी उमूर पर बात करनी है तुमसे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इस मुश्किल से तूने निकाल दिया हमें। बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया वालिदा, आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। आप मेरी ढाल बनी रही, वरना न जाने क्या होता। कैसी बातें कर रही हो बेटी? जो तुम पर बीती वो हमने भी महसूस की। खुशी इस बात की है कि मेरी वजह से अर्तुरुल भाई के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी हुई। तुम्हें जालिमों के हाथ कैसे छोड़ देते हम? इलबिल्गे खातून ने हैरान कर दिया हमें। उम्मीद नहीं थी वो सच बोलेंगी, लेकिन मैं गलत थी। हैरानी की कोई बात नहीं अफसा खातून, हमारे पास गवाह मौजूद थे। जब उसने ये देखा कि हम मुकदमा जीत रहे हैं तो उसने भी हमारा ही साथ दिया। वो हरगिज़ काबिल एतबार नहीं, कब अपनी राह बदल ले कुछ मालूम नहीं। उस पर भरोसा नहीं कर सकते हम। बेटी, सच तो यह है कि उसकी गवाही से ये मसला तब्दील होने से बच गया। उसने सच के लिए अपने भाई और बहन को नहीं देखा और गवाही देकर ये मामला इंसाफ के साथ हल करवा दिया। जो कुछ उसने किया वो कोई और नहीं कर पाता। अर्तुरुल महसूल का सोना लाया होगा या नहीं? वालिदा, खुदा करे कि ये मसला हल कर दिया और अर्तुरुल भाई ने। अलंचक मलून मुंह खोले कबीले को निकलने की तैयारी में है। इस खित्ते की बुनियाद हक और इंसाफ पर रखी है। मैं इस सरजमीन को जुल्म से आलूदा नहीं होने दे सकता। अगर कोई नाइंसाफी के रास्ते पर चलेगा तो वो न सिर्फ काई कबीले में बल्कि हर जगह मुझे अपने सामने पाएगा हरीफ के तौर पर। और सरदार आला का मतलब जानते हैं आप अर्तुरुल सरदार? अगर उसकी मुसलसल नाफरमानी हो और उसकी बहन का खून भी बहाया जाए तो वो क्या करेगा? मैं ये सब कभी ना करता। तुमसे ज्यादा मैं सरबराह के फराइज जानता हूं। सरदारी सिर्फ ये नहीं कि हासिल कर लिया जाए मनसब को, आप अपने लोगों को क्या देते हैं ये अहम है। अगर इताअत चाहते हैं तो इंसाफ करना सीखिए पहले। जो मुझे करना चाहिए मैं वही कर रहा हूं। सरदार आला की हैसियत से मेरा साया हर शख्स पर है और उसमें आप भी शामिल हैं। कमानदार अलंजक सोने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप आज रात तक सोना ना ला सके तो वो कबीले को जलाकर राख कर देंगे और इस बार मैं भी आपको नहीं बचा सकूंगा। मेरी जिंदगी तक कोई भी शख्स ये हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरे कबीले को नुकसान पहुंचाए, और ये बात अलंजक को भी अच्छी तरह मालूम है।
इतनी ताकत कोई शख्स नहीं रखता बेबौलत सरदार। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। खुद पे इतना यकीन ना रखें अर्तुल सरदार। और कुछ नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। मेरा हुक्म इस खत्ते में माना जाता है। दूसरे कबाइल के सरदारान की तरह जो फैसला भी मैं करूं, वो फैसला मानना होगा आपको। अब इजाजत दीजिए मुझे, कमांडर अलंजक इंतजार कर रहे हैं। बेबौलत सरदार, दरख्त भी सूख जाते हैं और इंसान मर जाते हैं, इसलिए तकिया ना करें किसी पर। अमीर बहाउद्दीन का अंजाम भूल गए क्या? उसकी मौत भी मंगोलों की तलवार से ही हुई। जिस दिन तुम्हारी गर्दन पर उनकी तलवार आई, उस दिन तुम भी कोई मददगार नहीं पाओगे। मुमकिन है तुम्हें अपने मरने की वजह भी मालूम ना हो पाए। अर्तुल की कोई खबर आई? वो कबीले आ चुका है। क्या वो सोना लाया है अपने साथ? हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली। वो कबीले अकेला आया है। क्या सिपाहियों ने काई कबीले को चारों तरफ से घेर लिया है सुबुताई? सिपाही काई कबीले के नजदीक हैं जनाब। हमले के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। अगर वो सोना लेकर नहीं आया तो इस बार किसी पर रहम नहीं किया जाएगा। पूरे काई कबीले को तबाह कर देंगे हम। हलाकू खान के पास जो हमें संदूक भिजवाना है, उसे जल्द से जल्द उनके पास भिजवा दो। हो सकता है वो संदूक मिलने से कुछ वक्त तक उनका गुस्सा कम हो जाए। अगर कैकावोस ना मिला तो बहुत बुरा होगा हमारा अंजाम। अलंजक बिल्कुल पागल हो गया है बेटा। सिपाहियों के मारे जाने पे बहुत गुस्से में दाखिल हुआ था कबीले में। भाई उसने खुसूसी तौर पर हमें निशाना बनाकर रखा हुआ है। अगर कुछ न कर सका तो हम पर इल्जाम लगा देगा। इंतकाम लेना चाहता है वो हमसे। अगर कैकावूज उसे ना मिला तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अगर उसे सोना ना मिला तो वो हर शख्स को अपनी तलवार के नीचे ले आएगा बाबा। अलंजक जानता है कि हमारा कबीला दीगर कबाइल की तरह आम कबीला नहीं है। उसे पता है कि इन इलाकों में उस वक्त तक अमलदारी कायम नहीं कर सकता जब तक हमें फना न कर दे। तो अगर आज उसे कोई बहाना न मिला तो कल फिर किसी दूसरे बहाने के साथ यहां आ जाएगा। लेकिन आप लोग परेशान ना हो। गीदड़ भपकियों से शेरों का कुछ नहीं बिगड़ता। सिरमा, बस करो, बैठ जाओ। जख्म भी भरा नहीं है तुम्हारा? ये जख्म कुछ भी नहीं। असल जख्म तो आपने दिया है। तुम्हारा मतलब क्या है? कैसे पूछ सकती हैं आप ये? आज तक समझ नहीं पाई मैं आपको।
क्या नहीं समझ सकी, बताओ। अगर आप वहां गवाही नहीं देती तो उस सलजान को सजा मिल चुकी होती। क्या मिला आपको ये करके? तो क्या करती मैं? खुल्लम खुल्ला झूठ बोलती सबके सामने, और सभी ने गवाही दी थी वहां। ये तो होना ही था। उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि सलजान को बचा सके, लेकिन मेरी अपनी बहन ने उसके हक में गवाही दी। तो क्या झूठ कहती? क्या झूठी गवाही देना हमें जेब देता है सिरमा? अर्तुरुल के आने से पहले तक आप मेरे साथ थी और उसे देखते ही फैसला बदल दिया आपने, या फिर मुझसे ज्यादा अर्तुरुल की मोहब्बत अजीज है आपको? तुम्हें माफीनामा जल्द मेरे हवाले करना होगा अलंजक, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। हलाकू खान तुम्हारा और केकवुस का मुंतजिर है। गुंदोगदू के पास वो माफीनामा शायद सुलेमान लेकर जाए। उसे सुलेमान को पकड़कर मेरे पास लाना है। वो माफीनामा गुंदोगदू तक नहीं पहुंचना चाहिए।